बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 12.8। हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। शो दैट स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, R1 is equal to 4 capital R sine of alpha by 2 cosine of beta by 2 cosine of gamma by 2. Second part, R2 is equal to 4R cosine alpha by 2 sine beta by 2 cosine gamma by 2. Third part, R3। जरा इस पैटर्न को फॉलो करें स्टूडेंट्स। R1, R2 और R3 क्या होगा? R1, R2 को जरा देखकर पैटर्न फॉलो करें। यहां पर है हमारे पास R1 ये किस वर्टेक्स के अगेंस्ट बनने वाले सर्कल का रेडियस होता है? जी बिल्कुल, वर्टेक्स ए। अब वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल है वो कौन सा होता है? अल्फा। तो यहां पर साइन ऑफ अल्फा है, बाकी सब कुछ कोसाइन है। अब यहां देखिए R2 बनता है वर्टेक्स बी के अगेंस्ट। वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल बनता है दैट इज बीटा। तो साइन जो है वो बीटा पर शिफ्ट हुआ। बाकी एज इट इज 4R। बाकी कोसाइन अल्फा बाय 2 कोसाइन गैमा बाय 2। R3 के लिए साइन कौन सा आएगा? जी साइन आएगा गैमा बाय 2। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। 4R कोसाइन ऑफ अल्फा बाय 2 कोसाइन ऑफ बीटा बाय 2 साइन ऑफ गैमा बाय 2। ये है 3 पार्ट्स। आप इनमें जो एक खास सिमेट्री या पैटर्न पाया जाता है, इसके मुताबिक देख सकते हैं कि इनमें से अगर एक भी हमें अच्छी तरह समझ आ जाए तो बाकी दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर होंगे। एक और बात, बड़ी मजे की बात, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये रेपिटेशन में है। आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद है। आप एक्सरसाइज 12.8 से पहले एग्जाम्पल 2 जरा देखिए। जी एक्सरसाइज 12.8 से पहले एग्जाम्पल 2 जरा देखिए क्या है। जी आपने नोट किया होगा कि वो एग्जैक्टली यही है। एग्जाम्पल 2 बिफोर एक्सरसाइज 12.8। अब ये तो पहले ही सॉल्व्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है, रेपिटेशन आ गई। अब रह गए ये 2 पार्ट्स। इन दोनों में से कोई एक मैं कर देता हूं तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए फिर रह जाएगा एक। इनफैक्ट एग्जाम्पल भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि उसका सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप खुद सॉल्व करें। अगर कोई मसला हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप वो सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन के साथ मैच करके अपनी गलती पकड़ सकते हैं। सो मैं आपके लिए इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करता हूं और मैं एज यूजुअल थर्ड पार्ट लूंगा, क्योंकि आपका ये ख्याल होता है कि थर्ड पार्ट ज्यादा मुश्किल होता है। सो मैं थर्ड पार्ट कंसिडर करता हूं जी। जी हमें शो करना है R3 को इसके इक्वल। कौन सी साइड चूज करनी चाहिए? जी हमारा क्राइटेरिया है मोर कॉम्प्लेक्स साइड। सो मोर कॉम्प्लेक्स साइड राइट साइड, राइट हैंड साइड चूज की। राइट हैंड साइड हमारे पास है 4R कोसाइन ऑफ अल्फा बाय 2 कोसाइन ऑफ बीटा बाय 2 साइन ऑफ गैमा बाय 2।
अब इन प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको जो थिंकिंग प्रोसेस सिखाया है, जो फिलॉसफी है इनकी, वो ये है कि आप अपनी मंजिल का ध्यान रखें। R3 तक आपने पहुंचना है। R3 को जरा सोच लें, R3 क्या है, फिर हमारा बेहतर प्लान बन सकेगा कि हमें किस लाइन पर चलना चाहिए। R3 किसके इक्वल है जी? ये हमारा रफ पैच R3 है जी। R3 इक्वल है डेल्टा ओवर S माइनस सी के, यानी हमारी जो कन्वर्जन है राइट साइड की, वो डेल्टा SABC इस लैंग्वेज में होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 का कोई मतबादल नहीं, 4 तो एक नंबर है, छोड़ दें। हमारे पास है नेक्स्ट कैपिटल R। ये कैपिटल R किस सर्कल का रेडियस है जी? कैपिटल R सर्कम सर्कल का रेडियस है। सर्कम सर्कल यानी एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करता है। कैपिटल R के लिए फॉर्मूला क्या है जी? कैपिटल R के लिए है दो फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन लॉ ऑफ साइंस वाला जी, A ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर 2 साइन गैमा। अगर हम ये यूज करेंगे इनमें से कोई एक वैल्यू, तो हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं आएगी। हम चाह रहे हैं डेल्टा और S की लैंग्वेज, तो डेल्टा तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा, S भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सो इस फॉर्मूला को साइड पर रहने दें। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल R के लिए जी, दूसरा फॉर्मूला है ABC ओवर 4 डेल्टा। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ABC ओवर 4 डेल्टा। उसके बाद है स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फा बाय 2। कोसाइन अल्फा बाय 2 का एक ही फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला जो हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखे। कोसाइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला कोसाइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2 रिकॉल कर ले जी। कोसाइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस B S माइनस C ओवर S माइनस B S माइनस C ओवर BC। नहीं, ये किसका फॉर्मूला याद कर रहे हैं आप? ये साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला है। आप इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह डाइजेस्ट करें, याद करें, इनको मिक्सअप ना करें। कोसाइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला बात हो रही है। कोसाइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, S इंटू S माइनस A ओवर BC। कोसाइन बीटा बाय 2 जी, कोसाइन बीटा बाय 2 का फॉर्मूला इसी पैटर्न पर। अब जरा पैटर्न को अगर आप समझ जाए तो फॉर्मूला आपको रिकॉल करना चाहिए जी। अल्फा बाय 2 के लिए यहां पर A आ गया, तो बीटा बाय 2 के लिए यहां पर आ जाएगा B ओवर AC। नेक्स्ट है साइन गैमा बाय 2। साइन गैमा बाय 2 के लिए पैटर्न जी, आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला। मैं अब फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि ये फॉर्मूलाज आपको जितने अच्छे याद होंगे उतना ही आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। साइन ऑफ गैमा बाय 2 के लिए फॉर्मूला है S माइनस A S माइनस B ओवर AB। स्टूडेंट्स अब हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। हमारी मंजिल ये है, हमें यहां पर करनी है सिंप्लीफिकेशन। जरा देखिए क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। स्टूडेंट्स हमने 4 को 4 के साथ कैंसिल कर लिया, क्या कोई और कैंसिलेशन पॉसिबल है जी? ज्यादा लंबी बात नहीं सोचनी, ज्यादा लंबी बात नहीं सोचनी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास A स्क्वायर बनेगा, B स्क्वायर बनेगा, C स्क्वायर बनेगा। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इतना आगे तक सोच सकते हैं, गुड, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। हर स्टेप को हमने वाज़ेह करके आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स हम इन स्क्वायर रूट्स को टैकल करते हैं। ये स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, सो इनके अंदर जो मौजूद फैक्टर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की फॉर्म में, कुछ इस तरह से।
ABC ओवर डेल्टा, यहां पर हमारे पास S माइनस A, ये देखिए S 2 दफा है, S माइनस A भी 2 दफा है, और S माइनस B भी 2 दफा है। इसी तरह डिनोमिनेटर में A जो है ये ट्वाइस है, B भी डबलिंग हो रही है, और इसी तरह C की भी डबलिंग हो रही है। ये तमाम जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये 2 दफा अपीयर हुए। हम इस तरह से स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर होंगे कैंसिल, कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ABC ओवर डेल्टा, यहां पर S इंटू S माइनस A, S माइनस B ओवर ABC। जी, क्या कैंसिलेशन हो सकती है? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ABC कैंसिल। अब फर्दर क्या किया जाए? स्टूडेंट्स आप जरा देखें कि अब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे अपनी मंजिल को। हमें चाहिए डेल्टा ओवर S माइनस C। न्यूमिनेटर में हमें चाहिए डेल्टा और डिनोमिनेटर में S माइनस C। आप जरा देखें, न्यूमिनेटर में डेल्टा बनाने के लिए कमी किस चीज की है? जी, डेल्टा क्या होता है? इनफैक्ट हीरोज फार्मूला। अब हीरोज फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, आपको मैं रिकॉल करवाता हूं। हीरोज फार्मूला हमारा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। दिस इज हीरोज फार्मूला। यहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट तो मौजूद नहीं, सो हम इसको स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट से आजाद कर लेते हैं। अब आप जरा देखिए, S माइनस A, S माइनस B मौजूद है, ये तीनों फैक्टर्स मौजूद हैं। S माइनस C अगर आ जाए तो हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर S माइनस C की कमी है, सो S माइनस C लाने के लिए हम S माइनस C से क्या करें? जी, यहां पर हम अगर S माइनस C ले आए, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और S माइनस C से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड भी। ऊपर बनेगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो डेल्टा से होगा कैंसिल। सो डेल्टा ओवर S माइनस C हमारी मंजिल हमें हासिल हो जाएगी। तो इस पैटर्न पर चलते हुए हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S माइनस C। S माइनस C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ओवर डेल्टा इंटू S माइनस C। S माइनस C से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर में हमें हासिल क्या हुआ? एज हम रीजनिंग कर देंगे, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो ये मिटा देते हैं जो आपके साथ बेसिकली डिस्कशन हुई थी कि किस तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पर हम पुट करते हैं डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इंटू S माइनस C। कैंसलेशन फर्दर, स्क्वायर कैंसिल, वी हैव डेल्टा ओवर S माइनस C। और डेल्टा ओवर S माइनस C क्या है? जी, यही हमें रिक्वायर्ड था। दिस इज R3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। यही हमें स्टूडेंट साबित करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 के भी 3 पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट सारा मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस्म के हैं।
प्रॉब्लम नंबर 4. फर्स्ट पार्ट, R1 is equal to S tangent of alpha by 2. R2 is equal to S tangent of beta by 2. R3 आप समझ गए होंगे, S tangent of gamma by 2. अगेन वही बात कि तीनों पार्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं. कोई एक पार्ट भी अगर आपके लिए परफॉर्म कर दिया जाए तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक्स, सेम पैटर्न, आप रिमेनिंग 2 पार्ट्स बआसानी खुद कर लेंगे. सो इस दफा मैं चूज कर रहा हूं विच वन. इस दफा मैं सेकंड कर रहा हूं. सेकंड का सॉल्यूशन, जी R2 इज इक्वल टू S टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2. कौन सी साइड चूज की जाए? डेफिनेटली राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है हमारे पास S टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2. जी स्टूडेंट्स, R2 क्या है? अपनी मंजिल को जरा पहले सोच लेते हैं ताकि हम बेहतर प्लानिंग कर सकें. R2 है डेल्टा ओवर S माइनस बी. यानी हमें डेल्टा S और B ये लैंग्वेज यूज करनी है राइट साइड पर. S मौजूद, S का मतबादल वैसे होता क्या है जी? A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. तो क्या हमें यहां पर ए बी सी का सम चाहिए? इस तरह से रहने दें, एस को ऐसी रहने दें. अगर जरूरत पड़ी हो सकता है कि इसे लिखना ही पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम एस को कभी भी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे. सो इसको जरा होल्ड रखें. टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 फॉर्मूला जी, टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 फॉर्मूलाज अच्छे याद नहीं किए आपने, ये बहुत जरूरी है. यकीन करें ये एक्सरसाइज बहुत ही मजे की एक्सरसाइज है अगर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे याद हो. चले, आपको टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 का फॉर्मूला नहीं आता, साइन ऑफ बीटा बाय 2 का रिकॉल कर लें, कोसाइन ऑफ बीटा बाय 2 का फॉर्मूला रिकॉल कर लें. साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन बीटा बाय 2 फॉर्मूला ड्राइव कर लें जल्दी से रफ वर्क में. यानी अगर आपको साइन और कोसाइन के फॉर्मूलाज आते हैं तो टेंजेंट के फॉर्मूलाज बनाना कोई मसला नहीं. सो टेंजेंट बीटा बाय 2 अगर आपने रिकॉल किया, आपने ड्राइव किया, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, S माइनस ए S माइनस सी ओवर S इंटू S माइनस बी. दिस इज द फॉर्मूला. अब स्टूडेंट्स इसे करना है हमने सिंप्लीफाई. अब क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए? यहां पर हमें डेल्टा तो दिखाई नहीं दे रहा सिरे से, S भी हमें कैंसिल करना है, यानी यहां बहुत सारे मसले नजर आ रहे हैं. सो ये स्टेप मैं दोबारा यहां जरा लिखता हूं टॉप पर, फिर जरा लंबी बात करते हैं इस पर. S इंटू S माइनस ए S माइनस बी ओवर S माइनस सी ओवर S इंटू S माइनस बी. जी स्टूडेंट्स, ये स्टेप जो है मैंने जानबूझकर इधर रिपीट किया ताकि बात यहां से जरा डिस्कशन की जाए. हमें बनाना है डेल्टा ओवर S माइनस बी. अब यहां पर हमें डेल्टा रिक्वायर्ड है न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में डेल्टा बनाने के लिए कमी क्या है जी? डेल्टा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी. ये है डेल्टा. यहां पर S माइनस ए भी है S माइनस सी भी है. कमी किस चीज की है जी? कमी है S की और S माइनस बी की. सो क्या करें? मल्टीप्लाई कर ले और उसका अजाला क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भी हम उसे लिख देंगे. सो S
और ये सारे का सारा काम स्क्वायर रूट के अंदर ही कर दें, स्क्वायर रूट के अंदर ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर ही हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब ये जो लिखा है मैंने s, ये s और s माइनस बी, ये मैंने अपने पास से लिखा है, न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया है, यही काम डिनोमिनेटर में कर दें। डिनोमिनेटर में पहले था s और s माइनस बी, एक और आ जाएगा, यानी एक तो पहले मौजूद था, एक और आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब न्यूमरेटर में तो बन गया हमारे पास हीरोज फार्मूला, डेल्टा बन गया, डिनोमिनेटर में डबलिंग हो गई s की भी और s माइनस बी की भी। इससे क्या होगा जी, क्या ये डिनोमिनेटर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा? द आंसर इज नो, अपने हिस्से के स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। यानी ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी, अपने हिस्से के स्क्वायर रूट को ये कैंसिल करेगा। हम एहतियातन एक काम करते हैं, हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये डबलिंग थी, स्क्वायर लगा दिया, सो डिनोमिनेटर में से कैंसलेशन हुई और हमारे पास आ गया s और ये है डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस बी। फर्दर s और s हुए कैंसिल, डेल्टा ओवर s माइनस बी क्या है जी, डेल्टा ओवर s माइनस बी हमें रिक्वायर्ड था, दैट वाज R2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड। यही स्टूडेंट्स हमें साबित करना था, जो कि साबित हो चुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.8। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 8, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। मैं ये तीनों पार्ट्स इस दफा बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, मैं वो लिख रहा हूं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। उसकी वजह यह है कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये एक पैटर्न पर नहीं है, डिफरेंट है। सो मैं जो बीइंग टीचर जानता हूं कि आपके लिए मुझे सॉल्व करना चाहिए, वो पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। आपको चॉइस नहीं दे रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं कौन सा करूं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने लिए इतना अच्छा ना सोच रहे हो जितना बीइंग टीचर मैं सोच रहा हूं। मैं आपके लिए करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 कोटेंजेंट गैमा बाय 2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अगेन हमें प्रूव करना है। डेफिनेटली हम राइट साइड चूज करेंगे बिकॉज राइट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स। आर स्क्वायर कोटेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 कोटेंजेंट ऑफ गैमा बाय 2। जी, डेल्टा है हमारी मंजिल। डेल्टा तो खुद ही बहुत सिंपल फॉर्म है, हमें सिर्फ यहां पर ऑल्टरनेट लाने हैं। आर, ये किस सर्कल का रेडियस है? स्मॉल आर। जी, ये है इन सर्कल का रेडियस, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? जी, आर का फॉर्मूला है डेल्टा ओवर एस। डेल्टा ओवर एस तो ऊपर है स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। तो ये आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। कोटेंजेंट अल्फा बाय 2, कोटेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा?
नहीं पढ़ा। हमने हाफ एंगल फार्मूलाज कौन कौन से पढ़े हैं? साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज, कोसाइन के और टेंजेंट के। हमें यही अच्छी तरह याद नहीं हुए, कोटेंजेंट आ गया। अब क्या करें? प्रॉब्लम छोड़ दें? गलत तो नहीं है ये? चेक करें जरा किताब में। नहीं, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। हमें कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 का ही मतबादल चाहिए। सो क्या करेंगे जी? कोटेंजेंट इनफैक्ट होता क्या है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल। सो टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला पुठा कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। सो कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 का रेसिप्रोकल होगा। अब टेंजेंट अल्फा बाय 2 भी माशाल्लाह हमें अगर नहीं आता तो थैंक यू वेरी मच, आप कोई और प्रॉब्लम पढ़ लें, ये छोड़ दें। ये एक्सरसाइज ही आपके लिए नहीं है अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते। टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला जी, टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास है s माइनस बी s माइनस सी ओवर जी s इंटू s माइनस ए। अब अंदाजा करें कि मैंने कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला लिखना था और मैंने कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 की जगह पर उसे लिख दिया। इसे पुठा करना था, इसका रेसिप्रोकल लेना था। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये अब अच्छा कॉमन मिस्टेक है। ये अगर मैं कर सकता हूं बीइंग टीचर तो स्टूडेंट भी कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। सो इसको जरा पॉइंट आउट कर ले कि हमें इसका रेसिप्रोकल लेना था। सो इसको उल्टा करके लिखना है s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अब इस पैटर्न को जरा देखकर कोटेंजेंट बीटा बाय 2 का फॉर्मूला ही कम से कम सोच लें, अकल का इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा जी। अल्फा के लिए यहां पर आ गया s इंटू एस माइनस ए, नीचे b और c आ गया। तो बीटा के लिए क्या आएगा? s इंटू एस माइनस बी और नीचे s माइनस ए और s माइनस सी। और गैमा के लिए जी s इंटू एस माइनस सी, नीचे आ जाएगा s माइनस ए और s माइनस बी। जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट हाफ में देखते हैं। यहां पर डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर तो जरा लिख लें वक्ती तौर पर, इसको अभी नहीं छेड़ते हम फर्दर। अब ये तीनों स्क्वायर रूट्स है, प्रोडक्ट है। सारे फैक्टर्स को कर लेते हैं इकट्ठा, देख लेते हैं कि अगर किसी की डबलिंग हो रही है या जो जितनी दफा भी अपीयर हो रहा है उसके हिसाब से उसकी पावर्स लगा लेते हैं। अगर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जरा देखिए न्यूमरेटर में s s और s 3 दफा है। सो मैं इसे क्या करूं? मैं इसे लिख सकता हूं s क्यूब भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर s क्यूब लिखूंगा तो फिर स्क्वायर रूट के साथ मजा नहीं आएगा। मैं इसको लिख लेता हूं s स्क्वायर और s। इसका क्या फायदा होगा? ये जो s स्क्वायर है ये आजाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से अगले स्टेप में। इसके बाद है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, एक एक दफा है। सो इसे लिख ले s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ जाए। डिनोमिनेटर में जरा गौर कीजिए, s माइनस बी 2 दफा है, s माइनस सी भी 2 दफा है और s माइनस ए भी 2 दफा है। सो तीनों को लिख लेते हैं और स्क्वायर्स लगा लेते हैं। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये स्क्वायर रूट जरा लंबा लिख करके लिखिए हमेशा, डिनोमिनेटर भी उसमें कवर हो, ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ न्यूमरेटर के लिए है। जी स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर्स लगे हुए हैं इनका क्या होगा? जी ये आजाद हो जाएंगे स्क्वायर रूट से, यानी हमारे पास स्क्वायर रूट से आजादी के बाद अंदर से एक s हासिल होगा और डिनोमिनेटर में हमें हासिल होगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी।
ये हमें हासिल हुआ। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया? स्क्वायर रूट के अंदर रह गया हमारे पास ये s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये रह गया स्क्वायर रूट के अंदर। कैंसलेशन क्या हो रही है जी? कैंसलेशन हमारे पास हो रही है s इस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी हमें लिखना पड़ेगा। ये आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये क्या है स्टूडेंट्स? हीरो जी, हीरोस फार्मूला। तो इसकी जगह पर क्या लिख लें? हमारी मंजिल क्या है? इनफैक्ट हमारी मंजिल है डेल्टा। हमें नहीं चाहिए ये सारा कुछ, ये सब कुछ हम किसी ना किसी तरह से कैंसिल करना चाहेंगे, तो इसकी जगह पर डेल्टा लिख लें, बहुत अच्छा लगेगा। हीरोस फार्मूला, ये हमने इसकी जगह पर लिखा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर में जरा देखें, ये क्या है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो ये क्या होता? डेल्टा। अब स्क्वायर रूट नहीं है तो ये डेल्टा स्क्वायर है। सो ऊपर आ गया हमारे पास डेल्टा क्यूब ओवर ये डेल्टा क्यूब, दोनों को मिलाया, नीचे आ गया डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा क्यूब ओवर डेल्टा स्क्वायर, जी डेफिनेटली इट इज डेल्टा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। हम इसका एक और पार्ट करते हैं, इसी प्रॉब्लम नंबर 8 का ही एक और पार्ट मैं आपके लिए करना चाहूंगा, दैट इज पार्ट नंबर 3। जी थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर स्मॉल आर कोसाइन ऑफ अल्फा बाय 2 कोसाइन ऑफ बीटा बाय 2 कोसाइन ऑफ गैमा बाय 2। जी जरा इसे तेजी से करते हैं क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4 कैपिटल आर स्मॉल आर कोसाइन ऑफ अल्फा बाय 2 कोसाइन ऑफ बीटा बाय 2 एंड कोसाइन ऑफ गैमा बाय 2। जी 4 कैपिटल आर का मुतबादल जी एबीसी ओवर 4 डेल्टा, स्मॉल आर जी डेल्टा ओवर एस, कोसाइन अल्फा बाय 2 जी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कोसाइन बीटा बाय 2 एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। कैंसलेशन क्या है जी? कैंसलेशन 4 4 से कैंसिल, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास है ए बी सी ओवर एस। अब इन स्क्वायर रूट्स को जरा देखते हैं। इसमें हमारे पास अगेन 3 दफा एस आ रहा है, सो हम लिख लेंगे एस स्क्वायर इंटू एस, और रिमेनिंग है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में ए बी और सी दो दफा आ रहे हैं, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जी सिंप्लीफिकेशन अब क्या होगी? जिन जिन पर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से हो जाएंगे आजाद। वी विल हैव ए बी सी ओवर एस, एस ओवर, इस पर स्क्वायर था ये आजाद हुआ, और ए बी सी डिनोमिनेटर में, और स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जी कैंसलेशन ए बी सी एस और एस, ये क्या है जी? ये हमारी मंजिल है डेल्टा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब।